वेलकम ड्रीमर्स। आर यू ड्रीमर्स? कम लोग हैं। आर यू ड्रीमर्स? ये इंडस्ट्री उन्हीं के लिए है, उन्हीं के लिए इंडस्ट्री बनी है जो सपने देखते हैं। क्या आपके सपने हैं? अगर सपने हैं तो ये ट्रेनिंग आपके लिए है, और सिर्फ यूजर हैं तो ट्रेनिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा फास्ट लूंगा क्योंकि समय तेजी से भाग रहा है। देखिए क्या हुआ सर? अच्छा ओके, नेक्स्ट करो ना। क्या लिखा हुआ है? ज्ञान वो शेरनी का दूध है जो दहाड़ न सिखाता है। मार्केट में आप निकलते हैं झूले झूले से, क्यों? क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। इसीलिए ट्रेनिंग आपको बताई जाती है कि आपको ट्रेनिंग्स में बार बार आना पड़ेगा, जिससे कि आप दहाड़ ना सीख जाएं। क्योंकि झूले लोगों से कोई नहीं जुड़ता भाई साहब, दहाड़ना पड़ेगा फील्ड के अंदर जाके। आपको लोग आपके कॉन्फिडेंस से जुड़ते हैं, इसलिए ट्रेनिंग में बार बार आ पाओगे। आपके अंदर वो जज्बा, वो आपके अंदर जुनून पैदा होता है। ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस सिंपल आपको ये बताई जा रही है। एक बार क्या हुआ, एक बाबा जा रहे थे, उसके अपोजिट हवा शुरू हो गई। मतलब जिस साइड जा रहे थे हवा भी उस साइड, और उसके बाल उसके चेहरे पे आने शुरू हो गए। हेलो, उसके चेहरे पे उसके बाल। उसने क्या करा, बाबा ऐसे जा रहे थे, बाबा थे इधर घूम गए। कौन थे? बाबा। हमारे बीच में बहुत सारे बाबा, जैसी कोई परिस्थिति आती है वो भी ऐसे ही घूम जाते हैं। साथियों, ये बिजनेस भेड़ बकरियों का नहीं है, ये शेर बनने का बिजनेस है। शेर बन के आपको झाड़ना पड़ेगा। इसीलिए बोला जाता है ट्रेनिंग्स आपको वो टाइगर बना देती हैं, जिससे आप लोगों के सामने दहाड़ना सीख जाएं। तो क्या मेरी बात से सहमत है आप सभी साथी? ये गाड़ी किसके पास है? गाड़ियां किसके पास हैं? एक बार हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा, गाड़ी की सर्विस होती है? होती है। कितने की होती है? 5 से 7 हजार की होती होगी, डिपेंड करता है गाड़ी टू गाड़ी। मेरी की 12,000 की होती है, किसी की 7,000 की होती है, किसी की 10,000 की होती है। क्यों होती है सर्विस? क्यों होती है? परफॉर्मेंस ठीक रहे और रास्ते में धोखा। समझ में आ रही है बातचीत? गाड़ी की सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये व्यक्ति जो दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, इसकी सर्विस कब होती है? अच्छा, सवाल वैलिड है नहीं है? सर्विस होनी चाहिए नहीं चाहिए? हम एक गाड़ी, जो व्यक्ति गाड़ियां पैदा कर सकता है उसकी सर्विस करवा रहे हो आप, और एक गाड़ी से व्यक्ति पैदा नहीं होता, उस व्यक्ति की सर्विस कब होती है? सवाल सही है गलत है? तो आपको ट्रेनिंग्स में आपकी किसकी सर्विस होती है? आइए देखते हैं। ट्रेनिंग से आपके शरीर मन की सर्विस होती है। आ रही है बात समझ? तो ट्रेनिंग्स में आना इंपॉर्टेंट है या नहीं है? आना चाहिए। फिल्टर चौक हो जाते हैं, फिल्टरों की सफाई होती है सर्विस के अंदर। हम बाहर जब निकलते हैं, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी, बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारे लोगों का मना कर देना, बहुत सारे लोगों का आपका तिरस्कार कर देना, क्या लगता है आपको? आप धुआं छोड़ना शुरू कर देते हैं, धुआं धुआं जीवन हो जाता है। ट्रेनिंग की इसलिए इंपॉर्टेंस है कि आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, जो दिमाग के अंदर जो गलत चीजें घुसी हैं, जब आप फील्ड में काम करते हैं तो उस नेगेटिविटी को बाहर फेंकने का काम क्या करता है? ट्रेनिंग। इसलिए ट्रेनिंग में आना चाहिए नहीं चाहिए? भैया, आप काम करोगे तो लोग आपके सामने आएंगे, तरह तरह के आपके ऊपर फफ्तियां कसी जाएंगी, दुनिया भर के आपको नेगेटिव विचार आपके अंदर डाले जाएंगे, लेकिन एक ट्रेनिंग है जो आपको उनसे निकाल सकती है। समझ में आ रही है बातचीत? ओके। सवाल मेरा आपसे है, सिर्फ आप मोटिवेट होने आए हैं या कुछ जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं?
मोटिवेशन कितने दिन चलता है? कितने दिन? एक दिन, 2 दिन? मोटिवेशन से कुछ नहीं होने वाला साथियों। बाबा सुबह से शाम तक मोटिवेट करते रहते हैं, टीवी पे आप देखते हैं, सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन जब तक आप उसको जीवन में नहीं उतारोगे, उस मोटिवेशन से कुछ होने वाला नहीं है। अब एक सवाल आपसे है, अगर आपको डायमंड मिल जाए, उसका रख रखाव कैसे करोगे? ऐसे फेंक दोगे? ऐसे फेंक दोगे? अच्छा, कितने लोग डायरी पेन लेके आए? सीरियसली, ईमानदारी से बताइए, कितने लोग हैं? बाकी सत्यनारायण कथा में है। देखिए, सीधी बात है, इस शब्द को ध्यान से रख लेना, आइडिया की कीमत डायमंड से ज्यादा होती है। उस आइडिया को अगर आप सिर्फ सुन के निकाल दोगे तो कितनी देर रहेगा वो। इसलिए बोला जाता है कि आप जब भी किसी ट्रेनिंग, किसी मीटिंग के अंदर जाएं तो आप डायरी पेन लेके साथ जरूर जाएं, क्योंकि मोटिवेशन से कुछ नहीं होने वाला साथियों। कब से मोटिवेट करें? सुनील सर हर बार आपको मोटिवेट करते हैं, जगदीश सर आपको हर बार मोटिवेट करते हैं। अगर आप उस आइडिया को, जो आपको यहां बताया जाता है, ट्रेनिंग में मोटिवेशन नहीं होता, ट्रेनिंग में आपको आइडियाज मिलते हैं कि अपने काम को, अपने बिजनेस को तेज गति कैसे दी जाए। मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी साथियों को? तो भैया, किताब पेन अपना लेके आया करें और ट्रेनिंग को नोट जरूर किया करें। समझ में आ रही है बातचीत? हाँ जी। आइडिया से हजारों डायमंड बना सकते हैं। ग्रेट। दिमाग की एक आदत होती है, भूल जाता है। अच्छा, भूलना अच्छी बात है, बुरी बात है? हैं? बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी के साथ, किसी के परिवार से कोई गुजर जाए, अगर उसको भूले ना, जिंदगी नरक हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? ये भगवान की बनाई हुई कोई ऐसी कृपा समझ लो इसको, कि चीजें आप भूल जाते हैं। अगर आपको बहुत अच्छा जीवन में घटित हो जाए तो आप तो चौड़े हो जाओगे। इसीलिए चीजों को भूलना, भगवान ने ऐसी कोई व्यवस्था बनाई है कि इंसान भूलता है। लेकिन आप अगर डायरी पेन लेके आए हैं, उन आइडियाज को आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बस इंपॉर्टेंस बता रहा हूं, ट्रेनिंग क्यों जरूरी होती है। आपके दिमाग की खुराक है, इस शरीर की खुराक। आप कुछ भी खा पी लेते हैं, लेकिन इस दिमाग में क्या डालते हैं, वो ट्रेनिंग आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। होने के लिए रोजाना ट्रेनिंग चाहिए साथियों, रोजाना। रोजाना आप खाना खाते हो, शरीर को चलाने के लिए, अपने आप को चलाने के लिए, इस दिमाग को चलाने के लिए डेली ट्रेनिंग चाहिए। डेली लोगों से मिलना होता है, डेली आपको लोगों से भिड़ना होता है, करेक्ट? तो ट्रेनिंग चाहिए। ये क्या लिखा हुआ है? प्रॉब्लम्स आर द साइन ऑफ लाइफ। क्या समझ में आया? अगर जीवन में प्रॉब्लम्स हैं तो आप जिंदा हैं, और नहीं तो अगर प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए तो कब्रिस्तान भरे पड़े हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल बात। रन वन व्याधि विपत्ति में रहीमन पड़ो न रोए, जो रक्षक जननी जठर, सो हरि गयो ना सोए। क्या समझ में आया? नहीं आया ना? अर्थात मैं समझाता हूं, इसलिए बोला है। जीवन में परिस्थितियां आएंगी भाई, रोक नहीं सकते आप। रण वन व्याधि विपत्तियां आएंगी। रण यानी कि युद्ध क्षेत्र पे आप काम कर रहे हो, विपत्ति आएंगी, नहीं रोक पाओगे आप। कोई पशु नहीं है हम, भाग्य पशुओं का होता है। इंसान को जन्म मिला है, वो नया भाग्य बना सकता है। विपत्ति आएंगी, उनसे डरना नहीं है, क्योंकि इसमें एक लाइन कही गई है, रहीमन पढ़ो ना रो, रोता मत रहे, रोना बंद करो। छोटी छोटी दिक्कतें आ जाती है, रोना शुरू, रोना बंद करो। जो रक्षक जननी जठर, जठर मतलब पेट। हमारे माता बहनों के पेट, गर्भ में जब शिशु रहता है वो 9 महीने रहता है। आपने कभी देखा है कितना रक्त होता है, कितनी मांसपेशियां होती हैं, कितना मल होता है उसके अंदर, फिर भी भगवान उसकी रक्षा करता है नहीं करता है? करता है ना करता है? फिर आप कैसे छोटी छोटी परिस्थितियों में झूल जाते हैं?
जब भगवान आपको 9 महीने इस ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको जिंदा रख सकता है, तो आपका जन्म हुआ है, परिस्थितियां हमेशा खराब रहेंगी। उन परिस्थितियों में जो ड्राइवर खराब परिस्थितियों में अपनी गाड़ी को निकाल के ले जाए, उसे असली ड्राइवर कहते हैं। तो अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। परिस्थितियां आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, जिंदा तू हंस मुस्कुरा, तू हंस मुस्कुरा, जिंदगी की बात कर, जिंदा है इस जिंदगी के नाक में दम कर। करेक्ट? आगे बढ़ते हैं साथियों। सिस्टम इज इंपॉर्टेंट। हम इंपॉर्टेंट नहीं है, हम कितने ज्ञानी, से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है साथियों। सिस्टम काम करता है, हर जगह सिस्टम काम करता है। तो सिस्टम क्या कहता है? अपलाइन जो बोलती है उसे माने, अपलाइन जो बोलती है उसे माने, क्योंकि आपको जो आता है, आप जहां पहुंच चुके हो उतना ही आता है। सीधी बात है, हमें जो पता हम पहुंच चुके जहां तक। इसीलिए उस अपलाइन का हमें साथ लेना चाहिए, जिसको इस फील्ड में बरसों हो गए और एक अचीवमेंट लेके वो हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है साथियों? समझ में आ रही है बात? तो अपना सर मार के ना देखें दीवार पे। आपने अपलाइन ने वो दीवार पे सर मार के देख लिया, उसे समझ में आ गया भैया इस दीवार पे सर मारने से खून निकलता ही है, तो अपना सर ना मारे, जैसा आपको बताया जाए आप ऐसा काम करिए। ठीक है? ओके। प्लान दिखा रहे हैं पर ट्रेनिंग में नहीं आ रहे हैं। आज बहुत सारे लोग आज भी प्लान दिखा रहे हैं, और कहां होना चाहिए उनको? ट्रेनिंग में। ये दिमाग लगाने का धंधा नहीं है, ये अपलाइन के दिमाग से चलने का धंधा है। समझ में आ रहा है? अगर आपको बोला जाता है ट्रेनिंग में आना आना, दैट्स ऑल, कोई दिमाग नहीं लगाना सर, सिंपल है, इसकी कोई साइंस नहीं है, क्योंकि वो साइंस काम कर रही है, ऊपर से फ्लो होता है, नेचर का नियम है, सारी चीजें ऊपर से नीचे फ्लो होती हैं। क्यों जोर लगा रहे हो साथियों? थक जाओगे, थक जाओगे। अपलाइन की बात को मान लो, जो बोला जाए एज इट इज उसे फॉलो कर दो, समर्पित हो जाओ। समझ में आ रही बातचीत? ओके। आरसीएम में 2 तरीके के लोग ज्यादा कामयाब होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस बिजनेस में आप आ गए हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप कामयाब हो जाएंगे, इसके लिए आपको कीमत चुकानी होगी। 2 तरीके के लोग कामयाब होते हैं, जो बेहतरीन ढंग से सीखते हैं। अच्छा, बिना सीखे सिखा देंगे आप? सिखा सकते हैं क्या? और दूसरा, जो बेहतरीन ढंग से सिखाते हैं। सीखते हैं, पहले सीखना होता है या सिखाना? और सीखना कहां होगा? ट्रेनिंग्स के अंदर। आ रही है बात समझ में? ट्रेनिंग क्यों जरूरी है आज आपको क्लियर हो रहा होगा। इसीलिए ट्रेनिंग को मिस ना करें साथियों। जब तक आप खुद नहीं सीखेंगे, टीम को आप कुछ नहीं सिखा सकते हैं। ये क्लियर आपके दिमाग में ये चीज डाल लीजिए। सही है? मूविंग ऑन। ट्रेनिंग में आते रहिए। अच्छा, सीखना किताब से भी होता है, आजकल यूट्यूब भरा पड़ा है सीखने के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आप अच्छा सीख पाते हैं वो है ट्रेनिंग, क्योंकि माहौल होता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या होता है? सिर्फ फोन पे तो आपके कान लगते हैं वो सुनने में, आपकी आंखें कहीं और हो सकती हैं, आपका फोकस कहीं हिल सकता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? बुक आपकी आंखें देखती हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन ट्रेनिंग में पूरा शरीर, पूरी आपकी सारी ज्ञानेंद्रियां यहां एकजुट होती हैं और आपको सिखाने के लिए तैयार करती हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो ट्रेनिंग में आना जरूरी है। अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि यहां एक्साइटेड होने का, आपको एक्साइटेड होने का मौका मिलता है। करेक्ट जी? अगर बढ़िया लीडर बनना चाहते हो तो समय से आइए और सबसे बाद में, सबसे पहले आइए और सबसे, क्योंकि आप टीम के रोल मॉडल हो, आपको टीम देख रही है। इसलिए ध्यान रखिए साथियों, टाइम से आए और सबसे बाद में जाएं। बहुत बढ़िया। ये क्या दिख रही है? इससे कुछ मैसेज देना चाहता हूं मैं।
थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ट्रेनिंग में ना आने से क्या दिक्कत आती है। एक बार क्या हुआ, एक डॉक्टर साहब को एक व्यापारी ने कॉल किया कि मेरी भैंस को बीमार हो गई है। ध्यान सुनिएगा इस बात को, बीमार हो गई है तो डॉक्टर साहब क्या करा जाए। तो डॉक्टर साहब ने सीधा बोला, बेटा हॉस्पिटल ले आ, मैं दवाई कर दूंगा यहां पे। उसने बोला, जी मैं नहीं ला सकता, फोन पे समझा दो, मैं नहीं ला सकता, फोन पे समझा दो क्या करना है। उसने बोला, बेटा मान नहीं रहा तो एक काम कर, दवाई बता दी उसे कि जी देने कैसे, इसे देना कैसे है। उसने बोला, भैया एक बांस का टुकड़ा लियो दोनों साइड जिसमें हो, फूक मार के दवाई इसको अंदर कर देना। अब उसे यह पता नहीं था कि फूक कितनी तेज मारनी है। भाई वो एक्सपर्ट थोड़ी ना है, एक्सपर्ट थोड़ी ना हो। उसने क्या करा, उसने दवाई रखी और जैसी हल्की सी फूक मारी, उससे ज्यादा फूक भैंस ने मार दी उसमें। वो दवाई उसकी जगह ना जाके उसके पेट में चली गई। अब क्या समझ में आया इस बात से आपको? भैया कितनी तेज फूक मारनी है और कैसे मारनी है वो पता कैसे चलेगा? ट्रेनिंग में आने के बाद। इसलिए सभी साथी ट्रेनिंग को मिस ना करें, नहीं तो गजोधर की तरह आपकी भी फूक खराब हो सकती है और गजोधर की तरह आपको भी कोई दूसरा सिखा सकता है। इसीलिए आपको ट्रेनिंग में आना अनिवार्य है। समझ में आ रही बातचीत? ग्रेट। बहुत सारे लोगों का चेक कम आ रहा है, भैया ट्रेनिंग में आना शुरू कर दो। बहुत सारे लोगों के एनर्जी लेवल डाउन हो चुका है, राख जम चुकी है, तो भैया ट्रेनिंग में आना शुरू कर दो। राख उतारी जाती है, यहाँ पे राख उतारने के लिए बुलाया जा रहा है आपको यहाँ पे। बहुत सारे लोगों को, अच्छा ट्रेनिंग में आप आते रहेंगे तो एक्साइटेड रहेंगे नहीं रहेंगे, और आपके अंदर गर्मी रहेगी तो ट्रांसफर गर्मी होगी ना। ठंडे पड़े हैं लोग, ठंडे पड़े हैं, इसलिए ट्रेनिंग में आते रहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई साहब मैं ट्रेनिंग में नहीं आऊंगा, मुझे ही बता मुझे ही। अब बताओ एक चीज बताओ, आपने समुद्र देखा, आप वहां जाके तो देख सकते हो, उसकी गर्जना कैसी होती है आप वहीं तो महसूस कर सकते हो, है ना। और वो आप उसे क्या कर रहे हो, टब भर के उसमें बता रहे हो भैया ये समुद्र है और इसमें नाव चलती है। अब समझ में आएगा क्या उसको, कितना बड़ा समुद्र है। इसीलिए ट्रेनिंग में आना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो समुद्र होती है जहां आप उसकी अपनी आंखों से उन ट्रेनिंग्स को सुनेंगे, समझेंगे, तो आपके अंदर एनर्जी ट्रांसफर होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया सर, आनी चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग में आपको बता दिया, ये आपकी स्किल डेवलपमेंट में काम करती है। स्किल्स नहीं होगी तो क्या समझाओगे आप? देखिए यह बिजनेस प्रोफेशनल्स का है, रियली मैं बता रहा हूं, यहां प्रोफेशनल पैसा कमाएगा। ये आम इंसान की बस की बात नहीं है। अगर आपको प्रोफेशनल बनना है तो आपको ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। इमेज पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होती है। सर ने देखा ना अभी सब लोग टाई कोट पैंट, मतलब लगना चाहिए, यू लुक्स लाइक ए बिजनेसमैन। आप बिजनेसमैन लगोगे ही नहीं तो लोग क्यों सुनेंगे आपकी बात? हाँ जी, मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? तो बिजनेसमैन लगना भी चाहिए, तब लोग आपकी बात को सुनेंगे। और इंप्रूव योर परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है आपकी। जब कलाकारी सीखते हैं आप बात करने की, इस काम को करने की, तो आपका इंप्रूवमेंट होगी आपकी परफॉर्मेंस में, और फोकस आपका गोल पे आएगा, क्योंकि सारा खेल गोल का है। या तो जिंदगी गोल गोल या अपना गोल बना लीजिए। समझ में आ रही है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और इसमें आपको टूल्स और टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये भी सीखने को मिलता है। तो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए देखिए इस इमेज से आप क्या समझ रहे हैं, ध्यान से देखिए इस इमेज को। इंसान के दो रूप होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, जो बाहर दिखता है और एक इंटरनल दिखता है। इमेज से आप देखिए, हर इंसान का अंतःकरण कहते हैं इसे, अंदर से जब तक वो क्लियर नहीं होगा कि मैं कर सकता हूं, और जो व्यक्ति ट्रेनिंग में नहीं आ रहा है उसका अंतःकरण में चलता क्या, आइए देखते हैं। इसको कहते हैं, ये थोड़ा नेक्स्ट करिएगा। हाँ दी, आपका विश्वास सबसे बड़ा
बहुत बड़ी ताकत होती है। आपके सपनों से बड़ी ताकत होती है अंदर क्या चल रहा है, आपका बिलीव क्या है। मेरी बात समझ में आ रहा है? अगर आप ट्रेनिंग में नहीं आ रहे हैं तो आपके अंदर क्या चल रहा है आपको पता चलेगा अभी। तो आपके मन में क्या चल रहा है? सपने थोड़ी पूरे होते हैं, ये तो बेकार की बातें होती हैं। देखिए, दिल से अपने आप को अंदर झांक के देखिएगा। अगर आप ट्रेनिंग में नहीं है तो आपके अंदर क्या चल रहा होगा? सपने पूरे नहीं होते, लोग नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा। लोग हंसना शुरू कर देते हैं, सपनों की बात आती है। ये आपकी अंदर की बात है जो ये यहां पे दिखाई जा रही है। कुछ बोलते हैं तेरे से नहीं हो पाएगा, रे तू कुछ नहीं कर सकता, तेरा जीवन नरक है रे। समझ में आ रहा है? तो भैया ये अंदर की बात है। बाहर तो हम बोल देते हैं 1 लाख रुपया कमा लूंगा, बाहर भाई साहब 1 लाख रुपया कमाऊंगा मैं, दुनिया को हम मैसेज दे देते हैं। पर क्या आपने अंदर झांक के देखा? अंदर जब आईने के सामने आप देखकर बोलते हैं तो अंदर से आवाज आती है, यार तुम नहीं कर पाओगे, तेरे बस की बात नहीं है। क्या वास्तव में मैं तैयार हूं? क्या मुझ में वो ताकत है? क्या मुझसे हो पाएगा? क्या मैं इसके लिए कैपेबल हूं? ये सब आपके दिमाग में बातचीत चलती रहती है साथियों। ट्रेनिंग में आओगे तो ये सारे सवाल आपके दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपका बिलीव लेवल अगर कोई बढ़ा सकता है वो है ट्रेनिंग। इसीलिए अपने बिलीव लेवल को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो ट्रेनिंग में आइए। और एक लास्ट स्लाइड है मेरी, सर एक बार और नेक्स्ट कर दीजिए। साथियों, हर इंसान के जीवन में एक पल आता है, एक पल आता है जब वो डिसीजन लेता है। एक पल आता है जब इंसान डिसीजन लेता है, उसके बाद उसकी जिंदगी बदल जाती है। एक पल आता है वो, और वो पल आपकी जिंदगी को बदल के रख देता है। यू कैन चेंज योर लाइफ इन 1 हार्ट बीट। एक पल, और वो पल हो सकता है आज सुनील सर की ट्रेनिंग के बाद वो आपके जीवन में आए। इसीलिए उस ट्रेनिंग को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। जिंदगी में बाई चांस कुछ नहीं होता साथियों। अगर आप ये सोच रहे हो कि अचानक सब कुछ हो जाएगा, आप ना कभी जो वो होता ना बीज को अपनी हथेली पे रखना और उसे देखना, यार ये बीज से ही पौधा बनता है क्या? समय लेता है साथियों। वृक्ष बनने में समय लगता है। आप वृक्ष बना रहे हो, 7 पीढ़ियों का वृक्ष बना रहे हो, इट विल टेक सम टाइम। समझ में आ रही है बातचीत? तो इसको ध्यान समझिए। और ट्रेनिंग ही है जो आपके अंदर राइट बिलीव इंस्टॉल करती है। आपका बिलीफ सिस्टम अगर मजबूत है, लोग कुछ भी कहें, आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? और गुरुजी ने रात एक ट्रेनिंग की बात बताई। आपने इनका नाम सुना है? गुरु गोविंद सिंह। क्या कह रहे हैं? 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियंते में बाज तुड़ाऊं, तब गोविंद सिंह। अरे वो व्यक्ति ट्रेनिंग के दम पे एक चिड़िया से बाज को लड़वा सकता है, एक व्यक्ति से 1.25 लाख लोगों को लड़वा सकता है। तो क्या ताकत होगी उसकी ट्रेनिंग के अंदर। तो भैया ट्रेनिंग में आना चाहिए। क्या आप ट्रेनिंग में आएंगे? एक्साइटेड हैं? तो